हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल क्लासेस। मैं कौशल चौरसिया आज आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बताऊंगा। जानने से पहले हम जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर कौन थे। तो विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के एक महाकवि लेखक थे। चलिए हम विलियम शेक्सपियर के बारे में देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564, ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मकता के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। मतलब जो विलियम शेक्सपियर थे वे अत्यंत उच्च कोटि के सृजनात्मक प्रतिभा भी थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। प्रकृति से उन्हें मानव वरदान मिला था, अतः उन्होंने जो कुछ छू दिया वह सोना हो गया। उनकी रचनाएं न केवल अंग्रेज जाति के लिए गौरव की वस्तु वरन विश्ववामय की भी अमर विभूति हैं। शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। अतः जहाँ एक ओर उनके नाटकों तथा उनकी कविताओं से आनंद की उपलब्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमको गंभीर जीवन दर्शन भी प्राप्त होता है। विश्व साहित्य के इतिहास में शेक्सपियर के समकक्ष रखे जाने वाले विरले ही कवि कहलाते हैं, मिलते हैं। आइए दोस्तों, तब हम इनके परिवार के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर इनका पूरा नाम था, चमड़े के व्यापारी और मैरी आर्डेन की तीसरी संतान थे जो स्थानीय उत्तराधिकारिणी थे। शेक्सपियर की दो बड़ी बहनें जॉन और जूडिथ और तीन छोटे भाई गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड थे। यानी कि इनकी दो बड़ी बहनें थीं और इनके तीन छोटे भाई थे। उनका नाम था गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड थे। शेक्सपियर के जन्म से पहले उनके पिता एक सफल व्यापारी बन गए और एक महापौर से मिलते जुलते अधिकारी और बेलीफ के रूप में आधिकारिक पदों पर रहे। हालांकि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि जॉन की किस्मत 1570 के दशक के अंत में गट गई थी। चलिए हम इनका परिचय देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर तथा मेरी आर्डेन के ज्येष्ठ पुत्र एवं तीसरी संतान थे। जॉन शेक्सपियर इनके पिता का नाम था। इनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ। बाल्यकाल में उनकी शिक्षा स्थानीय फ्री ग्रामर स्कूल में हुई। पिता की बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पाठशाला छोड़कर छोटे मोटे धंधों में लग जाना पड़ा। मतलब इनकी पढ़ाई में बीच में नुकसान हो गया था और ये अपने पापा के धंधे में लग गए काम करने में। जीविका के लिए उन्होंने लंदन जाने का निश्चय किया। इस निश्चय का एक दूसरा कारण भी था। कदाचित चालकोट के जमींदार सर टॉमस लूसी के उद्यान से हिरण की चोरी की और कानूनी कार्रवाई के भय से उन्हें अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा। उनका विवाह सन 1582 में कब हुआ था? विवाह उनका 1582 में एन हैथावे से हो चुका था। सन 1585 के लगभग शेक्सपियर लंदन आए। शुरू में उन्होंने एक रंगशाला में किसी छोटी नौकरी पर काम किया, किंतु कुछ दिनों के बाद वे लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी के सदस्य बन गए और लंदन की प्रमुख रंगशालाओं में समय समय पर अभिनय में भाग लेने लगे। 11 वर्ष के उपरांत सन 1956 में ये स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन लौटे, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन लौटे और अब इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बना दी। सन 1557 में इन्होंने धीरे धीरे नवनिर्माण एवं विस्तार किया। इसी भवन में सन 1610 के बाद वे अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करने लगे और वहीं सन 1616 में उनका देहांत हो गया। इनका देहांत 23 अप्रैल 1616 को हुआ। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी विलियम शेक्सपियर की, वो अब देख लेते हैं हम लोग। शेक्सपियर की रचनाओं के तिथि क्रम के संबंध में काफ़ी मतभेद है। सन 1930 में प्रसिद्ध विद्वान सर E.K. चैम्बर्स ने तिथि क्रम की जो तालिका प्रस्तुत की वह आज प्रायः सर्वमान्य है। तब भी इधर पिछले वर्षों की खोज से तिथियों के संबंध में कुछ नवीन धारणाएं बनी हैं।
इन नई खोजों के आधार पर मैनवे महोदय ने एक नवीन तालिका तैयार की है जो सर E.K. चैम्बर्स की सूची के कुछ भिन्न है। लगभग 20 वर्षों के साहित्यिक जीवन में शेक्सपियर की सृजनात्मक प्रतिभा निरंतर विकसित होती गई। सामान्य रूप से इस विकास क्रम में 4 विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं। प्रारंभिक अवस्था 1595 में समाप्त हुई। इस काल की प्रायः सभी रचनाएं प्रयोगात्मक है। शेक्सपियर अभी तक अपना मार्ग निश्चित नहीं कर पाए थे, अतः विभिन्न प्रचलित रचना प्रणालियों को क्रम से कार्यान्वित करके अपना रचना विधान सुस्थिर कर रहे थे। प्राचीन सुखांत नाटकों की प्रशांतात्मक शैली में उन्होंने द कॉमेडी ऑफ एयर्स और द टेमिंग ऑफ द शू की रचना की। तदुपरांत लव्स लेबर्स लॉस्ट में इन्होंने लिली के दरबारी सुखांत नाटकों की परिपाटी अपनाई। इसमें राज दरबार का वातावरण उपस्थित किया गया है जो चतुर पात्रों के रोचक वार्तालाप से परिपूर्ण है। द टू जेंटिलमैन ऑफ वोरेना में ग्रीन के स्वच्छंदवादी सुखांत नाटकों का अनुकरण किया गया है। दुखांत नाटक भी अनुकरणात्मक हैं। रिचर्ड तृतीय में मालोका तथा टाइटस एंड्रानिकस में किड का अनुकरण किया गया है, किंतु रोमियो एंड जूलियट में मौलिकता का अंश अपेक्षाकृत अधिक है। इसी काल में लिखी हुई दोनों प्रसिद्ध कविताएं द रेप ऑफ लुक्रीव और वीनस एंड एंडोर्सिन पर तत्कालीन इटालियन प्रेम काव्य की छाप है। आगे हम देख लेते हैं। विकास क्रमक की दूसरी अवस्था सन 1600 में समाप्त हुई। इसमें शेक्सपियर ने अनेक प्रौढ़ रचनाएं संसार को भेंट की। अब उन्होंने अपना मार्ग निर्धारित तथा आत्मविश्वास अर्जित कर लिया था। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, अ मिड समर नाइट ड्रीम्स तथा द मर्चेंट ऑफ वेनिस रोचक एवं लोकप्रिय सुखांत नाटक हैं, किंतु इनसे भी अधिक महत्व रखने वाले शेक्सपियर के सर्वोत्कृष्ट सुखांत नाटक मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट तथा टेवल्थ नाइट इसी काल में लिखे गए। इन नाटकों में कवि की कल्पना तथा उसके मन के आहार्द का उत्तम प्रकाशन हुआ है। सर्वोत्तम ऐतिहासिक नाटक भी इसी समय लिखे गए। मार्लो से प्रभावित रिचर्ड द्वितीय उसी श्रेणी की पूर्ववर्ती कृति रिचर्ड तृतीय से रचना विन्यास में कहीं अधिक सफल हैं। हेनरी चतुर्थ के दोनों भाग और हेनरी पंचम जो सुविख्यात ऐतिहासिक नाटक हैं इसी काल की रचनाएं हैं। शेक्सपियर के प्रायः सभी सोनेट जो अपने उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिए अनुपम हैं सन 1995 और 1607 के बीच लिखे गए। तीसरी अवस्था जिसका अंत लगभग 1607 में हुआ शेक्सपियर के जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। इन वर्षों में पारिवारिक विपत्ति एवं स्वास्थ्य की खराबी के कारण कवि का मन अवसन्न था, अतः इन दिनों की अधिकांश रचनाएं दुखांत हैं। विश्व प्रसिद्ध दुखांत नाटक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ एवं रोमन दुखांत नाटक जूलियस सीजर हैं। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा एवं कोरियोलेनस इसी काला विधि में लिखे गए हैं और अभिनीत हुए हैं। ट्रावायलस एंड क्रेसिडा आल्स वेल दैट एंड्स वेल और मेजर में सुख और दुख की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है तथा विदु दुखद अंश का ही प्राधान्य है। विकास की अंतिम अवस्था में शेक्सपियर ने पेरिकिल्स, सिम्वेलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट प्रभृति नाटकों का सृजन किया है जो सुखांत होने पर भी दुखद संभावनाओं से भरे हैं एवं एक शांत वातावरण की सृष्टि करते हैं। इन सुखांत दुखांत नाटकों को रोमांस अथवा शेक्सपियर के अंतिम नाटकों की संज्ञा दी गई
तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।